हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप जैसे आपको पता है बॉटनी में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमें डिस्कस सीधा करना है जूलॉजी। जूलॉजी में हम चार टॉपिक मेनली है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, और उसके बाद है एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, और उसके बाद जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कवर अप करने का, और जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी कवर अप करने का ट्राई करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करना 9582062485। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। क्लियर। पॉल्यूशन देश के पॉल्यूशन का मतलब क्या है? द मीन्स ऑफ पॉल्यूशन इज डर्ट, इम्प्योर एंड डिफेक्ट। मतलब कि कोई भी चीज़ चाहे इन्वायरमेंट का कोई वाटर हो या कोई भी चीज़ हो, एयर हो, साउंड हो, अगर उसमें डर्ट या इसमें इम्प्यूरिटी आ जाएगी या उसमें कोई डिफेक्ट, यानी नॉर्मल तरीके से जो काम कर रहा था उस तरीके से काम नहीं करना शुरू करेगा, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन का मीन्स होता है मेकिंग समथिंग इम्प्योर। क्लियर। और पॉल्यूशन हमारे अर्थ को बहुत तरीके से डैमेज करता है। जैसे पॉल्यूशन के आप टाइप देखोगे तो उससे पता चलेगा किस किस टाइप से हमें डैमेज करता है। क्लियर। तो यही बात लिखा हुआ है यहीं पे कि अनवांटेड चेंज होता है केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स में, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड में। क्लियर। ये ह्यूमन और अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेंजरस है, और यहीं पे लिखा हुआ है। क्लियर। पॉल्यूशन पॉल्यूशन के अलग टाइप है, एयर, साउंड, न्यूक्लियर, वाटर और सॉइल। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन, व्हेन पॉल्यूटेंट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर रिड्यूस, दैट इट्स कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में है क्या क्या? एटमॉस्फेयर में एयर ही तो है, एयर है, वाटर वेपर है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा केमिकल आ जाएगा जो इसको नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन से बहुत खतरनाक एयर पॉल्यूशन है। इससे स्ट्रोक आने लगते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, लंग कैंसर, इससे बहुत सारे हैं। क्लियर। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 70 लाख डेथ होता है एयर पॉल्यूशन से, चाहे वो इंडोर हो, इंडोर जो वुमेन खाना बनाते वक्त जो पॉल्यूशन का सामना करती है उसके साथ डेथ हो जाता है, और चाहे आउटडोर हो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आप ध्यान देना कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट। क्लियर। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और NO2, उसके बाद हाइड्रोकार्बन मतलब HC जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद जो टोबैको के स्मोक होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, फ्लोराइड स्मोक या पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, एरोसोल्स, ये सारे नुकसान हमारे पहुंचाते हैं, इसको एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिखा है, बहुत बहुत बहुत, इस पे क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में, ध्यान देना, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा गैस सबसे तेजी से मिलता है? आपसे ऑप्शन है कि O2, C, कार्बन मोनोऑक्साइड, या और भी ऑप्शन देगा। तो आप बोलना कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी कंबाइन हो जाता है, इवन ऑक्सीजन से भी फास्ट। तो समझो ये एक तो पॉल्यूटेंट और हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से भी जल्दी मिल जाता है, तो हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर। उसका नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ इन्वायरमेंट वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड किससे मिलता है? अगर वाटर से मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 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 नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा वैसे तो इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि एसिडिक रेन क्या होता है? एसिडिक रेन कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस दो केमिकल की वजह से होता है, तो हमें याद रखना है NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। इन दोनों के कारण एसिड रेन होता है। क्लियर। रेन एसिडिटी बढ़ जाती है इस वाटर की, बहुत नुकसान पहुंचाता है लैंड को, फॉरेस्ट को। क्लियर। मतलब मेन कारण कौन है? हम ही है ना भाई, हम ही तो इंडस्ट्री से धुआं वगैरह छोड़ते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो आपसे सिंपल पूछेगा कि बताइए भाई एसिड रेन में कराने में कौन से दो केमिकल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ये दोनों। उसके बाद हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ लिया। अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है
कि भोपाल गैस डिजास्टर आपको पता ही होगा 1984 में हुआ था। तो भोपाल गैस डिजास्टर जो हुआ था इसमें एक गैस का लीकेज हो गया था, लीकेज। तो एक गैस कौन सा था वो आपको बताना। इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान देना यहाँ पे मैप थोड़ा गलत है, ऐसे मान लेना। क्लियर क्लियर, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर ना, क्योंकि ये जो सोर्स है ना, सोर्स आई थिंक जो सोर्स होगा किसी और चाइनीज वगैरह सोर्स होगा। क्लियर, सॉरी फॉर डैट। और चलिए, तो बस हमें इस पे फोकस नहीं करना है, बस यहाँ भोपाल पे फोकस करना है, आगे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आगे किसी और देश ने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन हमारा जो सॉवरेनिटी है वो तो है ही, और उससे हमें हटना भी नहीं है 1% भी नहीं। क्लियर, सबसे दे देंगे। On 3rd December 1984, an incidence of leakage of methyl isocyanate, मिथाइल आइसोसाइनेट का यही फॉर्मूला है ये वाला, इसका लीकेज हो गया। कहाँ पे? फर्टिलाइजर बन रही थी एक कंपनी में, मेकिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम है, भोपाल में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्लियर, क्योंकि वहाँ के क्लाउड में मिथाइल आइसोसाइनेट आ गया। क्लियर, एरिया पूरा देखो कितना ज़्यादा एरिया अफेक्ट हुआ है, और इतने लोगों का डेथ तो पहले 3 दिन हो गया, और 25,000 लोग इंजरी हुए। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट इज इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। ध्यान देना, इंडोर। आपसे पूछेगा सबसे इंडोर में सबसे इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट कौन है, तो आप बोलना रेडॉन। रेडॉन के बारे में बताया कि रेडॉन हाउस में एंटर कैसे करता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर, ध्यान देना, घर के अंदर अब सिर्फ ये मत सोचना कि घर के अंदर सिर्फ खाना बनाने से ही आता है प्रॉब्लम, खाना बनाने से ही हमें इंडोर एयर पॉल्यूशन नहीं। आप देख रहे हो ना कहाँ कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो, विंडोज से होके सॉइल से ऊपर हो रहा है, ड्रेन किया हुआ पानी से आ रहा है, सब कुछ से आ रहा है। क्लियर, तो ये सारे प्रॉब्लम है रेडॉन। तो हमें बस इतना याद रखना, रेडॉन ऐसा नहीं सिर्फ आप खाना बना रहे हो उससे ही आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट है, बहुत सारे डेटा देख लिए। ठीक, ये एक्चुअली डेटा है यूनिसेफ का। चलिए, अब नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन, ध्यान देना, अगर वाटर में कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिल गया तो उसको वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है ओनली 2.5 to 3% वाटर प्रेजेंट इन अर्थ इज यूजेबल। आपको पता है बाकी तो किसमें है, बाकी तो आपको पता है, बाकी तो स्नो है, बाकी तो आइस है। भाई जितना कम है उसमें भी आप कर लें, लो गंदी शुरू कर दो, करोगे तो क्या होगा, अब उसमें भी लोग यूज नहीं कर सकते। तो वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? क्लियर, क्योंकि उसमें मान लो एग्जांपल लेते हैं, उसमें कार्बोनेट मिल जाते हैं, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम मिल जाते हैं, पोटेशियम मिल जाते हैं, मतलब सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम, अमोनिया मिल जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में भी है, वाटर में भी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रिमेन्स इन वाटर, मतलब आप इंडस्ट्री का यूज करते हो, उसका वेस्ट होता है, उसको सीधा पानी में छोड़ देते हो। सी वाटर पॉल्यूशन इज ड्यू टू मिक्सन ऑफ, हाँ ऑब्वियसली सी वाटर कैसे पॉल्यूट होता है, क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स या हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम नहीं है, ऑयल स्पिल्स नहीं हो जाता है, उसके कारण ऑयल स्पिल्स स्प्रेड कर जाता है सी वाटर में बहुत जल्दी, और पूरे के इन्वायरमेंट को नुकसान। जैसे यहाँ पे मान लो ये ऑयल स्पिल्स का एक्चुअली पिक्चर नहीं है, बट समझो ना कि ऑयल स्पिल्स पूरे धरती पे आ गया, तो इसके नीचे वाले जो जानवर होंगे उसको सनलाइट कहाँ से मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाएंगे। अब खुद सोचो, कंटामिनेटेड वाटर इन विच मर्क्यूरी इज प्रेजेंट, ऐसे कंटामिनेटेड वाटर जहाँ पे मर्क्यूरी मिलता है वहाँ पे मीना माता डिजीज होती है। जापान की स्टोरी है, जापान यही ऐसे हो जाते, थोड़े देख रहे हो हाथ ऐसे, पूरे बदन ऐसे ऐसे होने लगते, थोड़े पैरालाइज टाइप का नहीं होता है। अब देखो, अब बोलो कि रिवर में पॉल्यूशन है, इसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करते हैं हम, कैसे इससे मेजर करते हैं? मेजर बाय ऑक्सीजन डिजॉल्विंग। भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बहुत आसानी से समझ लो कि जितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट होगा, पॉल्यूटेंट को ब्रेक करने के लिए चाहिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो मान लेते हैं जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है ये बायोलॉजी इसके अंदर जो है, वो बायोलॉजी जो मतलब ऐसे बायोटा जो यहाँ के पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए अपना हर सब कुछ दे रहे हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं। अब होगा क्या, ये बायोटा यहाँ के
यहाँ से इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ऐसा वाटर ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन है, यही तो है। ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन, ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड, ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड, इसका मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो गया, यही तो बात है, यही तो हमें बताना है। क्लियर, यही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्री। हाँ भाई, म्यूनसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को आपको रिट्रीट करना है, कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन देखे ना कितना डिजॉल्व है, जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन है उतना ज़्यादा बैक्टीरिया है, इसका मतलब उतना ज़्यादा वेस्ट, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्लियर। अब ध्यान देना, एक चीज़ आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वाटर पॉल्यूशन के पॉइंट सोर्स कौन है और नॉन पॉइंट सोर्स कौन है। ध्यान देना, पॉइंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं। क्लियर है ना, परमानेंट होते हैं और वो पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान है या फैक्ट्री वगैरह है, तो पॉल्यूशन फैलाएंगे। लेकिन यहाँ पे मान लो एनिमल फीड लॉट है, क्रॉप लैंड है, रूरल होम है, सिटी स्ट्रीट है, सब अर्बन डेवलपमेंट है, इसको हम नॉन पॉइंट सोर्स मानते हैं। पॉइंट सोर्स सिर्फ फैक्ट्री वगैरह को आप मानना। इन सम आर्सेनिक इज फाउंड, ऑब्वियसली आपको पता है वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी से में आर्सेनिक मिलता है ड्रिंकिंग वाटर में, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरामाइंस आर यूज टू डिसइंफेक्ट इन वाटर। तो आपसे पूछेगा भैया बताइए कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप बोलना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोमाइंस। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल पॉल्यूशन, साउंड ऑब्वियसली अनडिजायरेबल साउंड स्कैटर्ड होगा एटमॉस्फेयर में, गाड़ियों के चलने उलने से, हॉर्न ऐसे बजाते रहते ना, उसके कारण, बहुत फैक्ट्री वगैरह चल रही है इसके कारण। क्लियर है, ये सोर्स तो आपको पता ही है। सॉइल पॉल्यूशन मतलब कुछ भी आप डाल दो, जैसे एसिड रेन NO2 SO2 आ रहा था जमीन पे, हो तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा ना। वाटर फ्रॉम माइंस से वाटर ला के सीधा जमीन पे रखते रहो। फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज करते हो, जर्मीसाइड का या केमिकल, गार्बेजेस, इंडस्ट्रियल रिमेन्स, एक्सक्रिएशन ऑफ ओपन फील्ड और मेन सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। देखो ना। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। देखो न्यूक्लियर एनर्जी हम बताएंगे डिटेल में, कहाँ पे बताएं, और एक्चुअली सॉरी मैं बता चुका हूँ ज्योग्राफी वाले सब पोर्शन में, जब एनर्जी वाला चैप्टर बताया था ना, तो उसमें सारी एनर्जी में बता चुका हूँ। क्लियर। तो मैं अभी बताता हूँ न्यूक्लियर पॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। क्लियर। यूरेनियम, प्लूटोनियम, इस सबको, यूरेनियम है ना, हाँ, उसको ब्रेक करते हैं तो उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, उसका यूज करते हैं बनाने। दिस पॉल्यूशन कैसे होता है? अगर पॉल्यूशन फ्रॉम द रे हुई इज यूज, मतलब अगर किसी इस ट्रीटमेंट में अगर पॉल्यूशन का यूज हो रहा है, रे का यूज हो रहा है, मतलब रे का यूज हो रहा है, उससे पॉल्यूशन फैल रहा है। फ्यूल से पॉल्यूशन फैल रहा है एटॉमिक रिएक्टर में, और न्यूक्लियर वेपन अगर यूज किया जा रहा है तो उससे पॉल्यूशन फैल रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। और एक और चीज़, ये सब इसका पॉइंट है। अब ध्यान से देखना है, ऐसे केमिकल जो ओजोन होल को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं, डिप्लेक्ट करने में लगे, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। ऑब्वियसली रिसाइकल कर दो ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल तो वैसे ही बायोडिग्रेड हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या करना है, रिसाइकल कर लो। वर्मिंग कंपोस्टिंग किसके द्वारा होता है? वर्म्स के द्वारा होता है। सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन से। नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर है, वोल्केनिक इरप्शन से नहीं होता एयर पॉल्यूशन, आपको नहीं पता, बहुत सारे सूट गर्दे वर्दे निकल जाते हैं। क्लियर। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SO2। अगर कहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है? लाइकेंस। क्लियर, ये वाला लाइकेंस है। क्लियर। मतलब एक चीज समझ ले, जहां पे लाइकेंस होंगे नहीं, इसका मतलब ये समझना वहां पे SO2 नहीं है, नहीं। अब नेक्स्ट है, हाँ अभी इतना है डिस्कस करना है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन सिंपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पेसीज के। ध्यान देने से कम्युनिटी और पॉपुलेशन से अंतर है। कम्युनिटी में कुछ भी आ सकता है, कम्युनिटी में इस एरिया में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको पता ही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो एरिया है। ड्रग एब्यूज का क्या मतलब होता है? ड्रग आर टेकन फॉर द पर्पस अदर देन द नॉर्मल क्लिनिक यूज इन द अमाउंट दैट इम्पेयर्स वन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। ऑब्वियसली ड्रग का यूज आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हो, आप किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कर रहे हो। बायोस्फीयर मैं कल ही बताया था। बायोगैस क्या होता है? मीथेन रिलीज होता है बायोगैस प्लांट से, और क्लियर, मतलब और फिर मीथेन को हम CH4 को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ये बात लिखा हुआ है। नेटालिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एरिया में इंक्रीज किए, उसी को नेटालिटी बोलते हैं, बर्थ की तरह। मोर्टालिटी ऑब्वियसली डेथ होगा। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस क्या हो, उसकी बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन की पोटेंशियल होती है, और उसके अलावा कुछ कुछ जानवर की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी ज़्यादा पोटेंशियल होती है वो अपने पॉपुलेशन को ज़्यादातर इंक्रीज करवा सकते हैं। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस का क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि ऑब्वियसली सिंपल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो इन्वायरमेंट क्या करते हैं? फ्लड करवा देते हैं, इन्वायरमेंट वोल्केनो करवा देता है, क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे आपको पता है अभी फिलीपींस में आया है क्या गया है, साइक्लोन। उसका म्यूचुअलिज्म का मतलब दो स्पेसीज है, दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कॉमेंसलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे म्यूचुअलिज्म का तो इम्पोर्टेंट हम ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं। क्या एग्जांपल होगा? दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने, ये हम वहाँ पे उसका एग्जांपल बोल सकते हैं। जो लेग्यूम प्लांट पे नहीं होता है, बैक्टीरिया और वो रूट जो होती है एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है, उसको एनर्जी, ये उसको क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करती है, इसको फूड देती है। और दूसरा कॉमेंसलिज्म का मतलब एक का फ़ायदा होता है, एक को प्लस, एक का फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लग सकते हैं कि एक को फ़ायदा और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक ने, जैसे मान लो अगर मान लो काऊ ने अपना डंक किया, मतलब उसने डंक किया, तो उसका जो गोबर होंगे ना, गोबर पे बहुत सारे कीड़े वगैरह बन जाएंगे, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे 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 जानवर इस कीड़े को खाने लेंगे। तो इसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट, और ओबियसली जीरो पॉपुलेशन, तो इसका मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। साइकोलिसिस का मतलब है इट इज मिल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस का मिल्ड फॉर्म है, जिसको साइकोसिस बोलते हैं। और वेयर द पेशेंट्स ऑफ प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, सो प्रोलॉन्ग मतलब इमोशनल रिएक्शन देते हैं, ये बात सब आता है। क्लियर? आप नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये देखो लास्ट का मैं इसलिए बता दिया क्योंकि खास पॉइंट नहीं था। क्लियर? आप देख लेना, और फिर मिलते हैं आपको जूलॉजी के साथ। कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा जूलॉजी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो प्लीज़ करना, और चलिए मिलते हैं, थैंक यू।